हाँ तो बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में जो सबसे ज़्यादा यूज आता है इंडक्टिव इफेक्ट को लेके आज डिस्कस करेंगे अपन। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे क्या होता है, और ये जो वीडियो रहेगा बहुत मीडियम रहेगा, अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इसको कॉन्सेप्ट के साथ। तो इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों होता है प्रेरणिक प्रभाव, किस तरीके से आता है, कहाँ से जनरेट होता है, क्या कहानी होती है, पूरी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा, ये परमानेंट फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? परमानेंट फिनोमेना। दूसरी बात, ये जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट होने के अलावा सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंडेबल फिनोमेना है, सिग्मा बॉन्ड डिपेंडेंट फिनोमेना है। थर्ड पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टू टाइप्स पे आप स्टडी करोगे। एक तो होता है पॉजिटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई। दो प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट को आप पढ़ने वाले हो। प्रेरणिक प्रभाव को दो तरीके से सीखोगे बच्चों आप, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। किस तरीके से अपन इनको क्लासीफाई करते हैं और रियलिटी में मीनिंग क्या होता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल से मैं शुरू करता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं जरा। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों क्या होती है, नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवलेंट। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक मोर है और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लो होती है। मतलब इसमें विद्युत ऋणता कम होती है, इसमें विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है। जिधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े इधर शिफ्ट होने लगेंगे। तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा। और जहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जहाँ ये चार्ज पॉजिटिव आ जाए उसी को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। लेट्स क्लियर इंडक्टिव इफेक्ट। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा कंफर्म करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन। जैसे कि एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे CH3Cl। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहाँ नेगेटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो एज लाइक प्लस आई शो करेगा, और ये कैसा शो करेगा? आपका माइनस आई शो करेगा। कुछ इस तरीके से शो करने लगेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो मैं यहाँ सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 CH2 देन Cl। तो यहाँ पे आप देखिए, देखो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज शो करेगा, मतलब ये माइनस आई शो करेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर माइनस आई आ रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। अब देखिए, आप देखो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो चुकी है? डेफिशिएंसी। क्या हो चुकी है भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इसकी होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? देखो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसने भी डोनेट करने का काम किया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके कंपेरिजन थोड़ा सा डिक्रीज होगा, इसलिए ये भी 100 तो प्लस आई करेगा, लेकिन ये इसका जो प्लस आई है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना फर्स्ट वाले कार्बन को होगा। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ CH3 की, देन CH2 देन Cl। यहाँ पे एक और एग्जांपल बढ़ा लेता हूँ मैं, यहाँ पे CH2 कर देता हूँ बेटा, इधर CH3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये माइनस आई शो करेगा, ये प्लस, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। देखो किस तरीके से क्या हो रहा है। तो ये ओवरऑल सारे के सारे प्लस आई शो करेंगे। क्या शो करेंगे? प्लस आई। लेकिन कैसे शो कर रहे हैं इस चीज़ को समझो जरा। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा रखता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, विद्युत ऋणता अधिक है भाई। तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वहाँ पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, मतलब ये एज लाइक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसके कंपेरिजन होगी। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में भी कमी आ रही है, जो विद्युत ऋणता का जो अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस आई का जो रेंज है, जो ऑर्डर है, या जो स्ट्रेंथ है वो भी धीरे धीरे गिरेगी। तो प्लस आई की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो आपका डिस्टेंस पे डिपेंडेबल फिनोमेना है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी प्लस आई उतना कम होगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा प्लस आई कम। इसके इन्वर्स काम करेगा, अपोजिट काम करेगा, एक दूसरे के एंटी होंगे। जैसे डिस्टेंस अगर कम है तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करते हो बच्चों तो 3 से 4 कार्बन तक ये वेरी करता है, 3 से 4 कार्बन तक इसको स्टडी कराया जाता है मैक्सिमम टाइम्स।
इसके बाद में अपन कुछ और एग्जांपल्स क्लियर करते हैं जिससे आपको और बेटर ये समझ में आ सके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लेता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल जो सिंपल तरीके से अपन समझेंगे इनको, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे इस वीडियो में अपन इसके बारे में समझाएंगे, फिर इसके इंडक्टिव इफेक्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशंस का वीडियो होगा। उसके बाद में मैं एक वीडियो अलग से और बनाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड नीट जेईई जो भी आपके कंपटीशन में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए उनको लेकर डिस्कस करेंगे अपन सारे बच्चे। ठीक है भाई, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या होता है एग्जाम्पल्स में, किस तरीके से आते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, Cl है, ये Br है, या आयोडीन है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इधर फ्लोरीन को लेके। तो यहाँ पे मैं एक क्रम से नाम दे देता हूँ, चलो सिक्वेंसली A, B, देन C, देन D। मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, इसमें किस पे चार्ज ज़्यादा डोमिनेट है, या मतलब किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, कैसे क्या अपन शो करें। तो आपको पता है इन सब का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यह भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन पे पार्शियल पॉजिटिव आने लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सा डिक्रीज आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये सब आपको आइडिया लग चुका है पहले से, तो मुझे आगे तक बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे मेन जो इशू है वो बताना है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम है इसके कंपैरिजन। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और कम। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो यहाँ चार्ज भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो देखो दो फिनोमेना आपके सामने आ रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आपके डिस्टेंस के तो इन्वर्स आ रहा है, डिस्टेंस के क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस ये इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगी। या मैं बात करूँ इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आ रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दोनों साथ साथ इंक्रीज होंगे। ये दो फिनोमेना आपके लिए काम आएंगे यहाँ पे मैक्सिमम एग्जांपल्स में। जैसे यहाँ पे अब आपसे मैं पूछूँ इंडक्टिव इफेक्ट हाईएस्ट किसका होगा, A देन B देन C देन D, ऐसे आएगा। ओके, लेट्स क्लियर। एक और एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं इन चीज़ों को। जैसे एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो आपके ऑर्गेनिक में बार बार डिस्कस होते रहते हैं, ऐसे एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट को लेके, और इसको और बेटर क्लियर करेंगे अपन इनके एप्लीकेशंस के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए भाई कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से टॉपिक्स में आते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, ये आपका एक कोई बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे मैंने बेंजीन से जोड़ दिया, मान लो C देन ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, किधर प्लस आई है किधर माइनस आई। तो यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन आपका Sp है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन Sp2 आएगा। नोटिस करिएगा यहाँ पे Sp हाइब्रिडाइजेशन में S परसेंटेज कितना है, तो यहाँ 50% है Sp, यहाँ पे S परसेंटेज ओनली 33.33% है। तो आप खुद से नोटिस करो यार, S परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा, S का मतलब होता है न्यूक्लियस से क्लोज कितना है। न्यूक्लियस के कोई भी एटम न्यूक्लियस के कोई भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जितना ज़्यादा क्लोज होगा, जो भी ऑर्बिटल्स क्लोज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। आप खुद से सोचो यार, न्यूक्लियस के जितना क्लोज अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो यहाँ आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो एज ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो आप बोल सकते हो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसमें नेगेटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये शो करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसलिए माइनस आई इफेक्ट, ये करेगा प्लस आई इफेक्ट। कुछ इस तरीके से अपन एग्जांपल्स क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा ही फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड आप सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो बच्चों। और एक दो प्रॉब्लम्स की अपन डिस्कस करेंगे। देखो जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इधर देख लेते हैं बच्चों, ये देखो ये आपके पास में कोई बेंजीन रिंग है जिसमें ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, आपको पता है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बेटा sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो यहाँ अगर मैं S परसेंटेज की बात करता हूँ तो यहाँ S परसेंटेज आएगा भाई 25% ओनली, और यहाँ पे S परसेंटेज है 33.37%। नोटिस करें अगर, तो यहाँ S परसेंटेज ज़्यादा है, जहाँ S परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये शो करेगा बेटा प्लस आई, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। लेट्स क्लियर। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स है जो अपन वो डिटेल में देखेंगे, कुछ वो रिवर्स एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह जो लास्ट टाइम नीट या जेईई के पेपर्स वगैरह में पूछे गए हैं, उनको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स क्लियर। मिलते रहना, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। ओके, क्लियर है बच्चों।